Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter, that is current electricity. So let us start. चैप्टर का नाम है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी या हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं. सबसे पहले हम अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस. स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस, वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम मूविंग चार्जेस की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रिसिटी. इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी होता है. अच्छा, अब आती है बारी. पिछले चैप्टर में हमने सारे के सारे स्टैटिक चार्जेस को डिस्कस किया. सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो स्टैटिक चार्जेस की डिफाइन की थी. अब हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को कुछ उनसे हेल्प लेंगे, कुछ नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे और इस चैप्टर के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट को यूज करते हुए अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक हमारा इसमें इलेक्ट्रिक करंट है. बुक में आपका दिया हुआ है जिस तरह से उसको कहते हैं, यहां पे दिया हुआ है स्टीडी करंट. इसको मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि करंट के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं. डेफिनेशन करंट की होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरने वाले चार्जेस का जो रेट ऑफ फ्लो होता है, उस फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इसको स्टीडी करंट कहते हैं. कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. दूसरे नंबर पे आपने इसकी इक्वेशन लिखनी होती है. इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करें, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स V. हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का कोई कंडक्टर है जो कि किसी भी V वोल्ट के साथ कनेक्टेड है. तो इसमें से जो गुजरने वाले चार्जेस हैं या जो इसके अंदर चार्जेस हैं, सपोज Q बी द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t. इसके अंदर जो है टाइम t के अंदर जो है इसमें से Q चार्जेस गुजरते हैं. तो उस वक्त आपकी जो इक्वेशन होगी आपने उसको कैसे लिखना होगा. इक्वेशन आप लिखेंगे करंट I इज इक्वल टू Q ओवर T. ये आपके पास इक्वेशन लिखी जाएगी. फिर से देख लें कि सपोज Q चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम T, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन टाइम T. अगर Q चार्जेस टाइम T में किसी कंडक्टर से फ्लो करते हैं तो उस वक्त जो उसकी वैल्यू होती है उस चार्जेस उसके करंट की I इज इक्वल टू Q बाई T लिखी जाती है. नेक्स्ट चीज इसमें आप चाहें तो यहां इसके यूनिट निकाल दें. यूनिट आपको पता है कि इसके यूनिट जो है कूलम होते हैं चार्ज के, इसके सेकंड, इसको कूलम पर सेकंड, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो एम्पियर यूज किया जाता है, एम्पियर. उसके बाद 1 एम्पियर कब होगा, इफ 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. अगर इस कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे और टाइम 1 सेकेंड का ले, तो उस वक्त जो इसका आपके पास कंडक्टर की जो वैल्यू होती है, जो चार्ज की वैल्यू होती है, वो आपके पास ऑलमोस्ट कंडक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी जनाब वाला 1 एम्पियर कहलाएगी. उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं. सॉरी. नेक्स्ट चीज इसी में आपने
फिर डिस्कस ये करना होता है कि क्या करंट जो है इसको यहां मौजूद रहने दें। अब होता क्या है, जब आप किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ, तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे जो भी है इलेक्ट्रॉन है या मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं या बाकी मटेरियल के अंदर होते हैं, तो वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये है कि व्हेन वी कनेक्ट अ वोल्टेज, व्हेन वी कनेक्ट अ मेटेलिक कंडक्टर विद अ वोल्टेज सोर्स, जब भी हम मेटेलिक कंडक्टर्स के को किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं तो उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर जो करंट होता है मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर द चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसी के अंदर दूसरी बात याद रखने वाली जो है वो ये है कि जो एक्चुअल इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कंडक्टर्स जितनी भी मेटल्स होती हैं इनके अंदर जो करंट होता है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, एंड इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो करता है। बट इन ओल्ड थ्योरी इट वाज सजेस्टेड दैट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए वो जो करंट होता है जब जिसको कंसीडर करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो, तो उसको हम अपने आजकल की वर्डिंग में उसको कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, तो आप कह सकते हैं करंट दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वो करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तीसरी बात ये भी याद रखनी है कि जो आपके जितने भी मेटल्स हैं जैसा कि जिंक है, आयरन, कॉपर है, ये सारे के सारे जो हैं इनके अंदर जब भी इनको आप वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो ये करंट को फ्लो करवाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स, करंट ऑलवेज फ्लोज। एक तो है कि करंट हमेशा फ्लो करता है। दूसरी बात यह है कि करंट जो है नॉर्मली जो है वो फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन कन्वेंशन पुरानी ये है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, उस करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसी तरह आपके जो जिंक है, कॉपर है, ये सारी की सारी मेटल्स हैं, जब इनको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा तो दीज आर हेल्पफुल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। अब हमने देखना ये है कि चूंकि हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, अगर आपको याद हो तो इसमें सबसे पहला अगर मेटल्स की बात की जाए, ये वैसे एमसीक्यू के तौर पे याद करने वाली बात है। इन केस ऑफ मेटल करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। आपका जो मेटल्स होती हैं उसमें करंट जो फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। इसी तरह अगर आप देख लें गैसेस को या बाज लिक्विड्स को, जैसा कि बैटरी के अंदर होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से फ्लो करता है। इसी तरह आपकी जितने भी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, जैसा सेमी कंडक्टर आपके पास होते हैं, तो सेमी कंडक्टर्स के अंदर ये आगे हम डिस्कशन इसमें करेंगे। एक नई चीज होती है जिसमें एक को होल्स कहते हैं और एक को फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है अलबत्ता होल्स जो हैं इसके अंदर इन दो चीजों की वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर भी करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास
जिस किस्म का मटेरियल होगा उसी हिसाब से करंट की कंडक्टिविटी होगी, करंट फ्लो करेगा। पहली बात, अगर मेटल्स हैं, मेटल का आप वायर कनेक्ट करते हैं और बैटरी के जंक्शन के साथ, तो उस वक्त आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करेगा। दूसरा, आपके पास गैसेस या लिक्विड्स के साथ अगर पास कराना चाहेंगे, जो कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा करवाते हैं हम, तो उस वक्त आपका हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की वजह से फ्लो करवाएगा। और आखिरी, अगर आप सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज करने जा रहे हैं जैसे सिलिकॉन वगैरह, तो उस वक्त आपका जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से फ्लो करता है। लेकिन एक बात यहाँ पे सारी चीजों में से, चाहे आपका करंट जिस मटेरियल से भी फ्लो करवाए, लेकिन एक बात याद रखनी है कि करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट से फ्लो करता है। जब सर्किट के अंदर आप क्लोज कर देते हैं, क्लोज पाथ देते हैं, तो तब आपका करंट फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि आपने मटेरियल यूं डिस्कनेक्ट रखा हो वोल्टेज सोर्स से और उस वक्त उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि तारें वैसे पड़ी हों, आप उनको टच करें और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा करंट जो है वो फ्लो करता है जब आपका सर्किट क्लोज होता है। On the basis of conductivity, materials are divided into three categories. कंडक्टिविटी की बेस पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बेस पर मटेरियल्स की तीन कैटेगरीज होती हैं। ये वैसे बताने की यहाँ पे एक रिवीजन ही समझ लें, आपको अच्छी तरह पता है। कंडक्टर्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो फुल अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, यानी करंट के फ्लो को हाफ अलाउ करते हैं, हाफ अलाउ नहीं करते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स की है, जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देते। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास मेटल्स आ जाती हैं। इसमें आपके पास जर्मेनियम, सिलिकॉन और मेटल्स के ऑक्साइड्स ज्यादातर सेमीकंडक्टर होते हैं, और इंसुलेटर प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सारे के सारे मटेरियल जो होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं। बट यू मस्ट नो दैट विच टाइप ऑफ material you are using. If you want to see the flow of current, you must connect it into the closed circuit. You have to connect it into the closed circuit. आपको हमेशा closed circuit के अंदर इसको कनेक्ट करके चेक करना होगा। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट जो बनाना है, करंट होता क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, किस मटेरियल में करंट किस वजह से फ्लो करवाता है। एक छोटा सा इसके साथ और भी डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है जनाब नेक्स्ट हमारा, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ज्यादा अब इसमें डिफाइन मैं एंड पे करता हूं इसको। एक चीज आपको क्लियर कट पता है कि मेटल्स कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मेटल्स जो होती हैं इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपनी मर्जी से रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ये सारे एक ही इसके लिए हैं, मैं डायरेक्शंस चेंज दिखाने के लिए ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। तो ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, सारे के सारे जो हैं वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और इस वक्त इनकी वेलोसिटी भी काफी होती है। बट यू हैव नोटेड दैट नो करंट इज नोटिस्ड हियर। यहाँ पर आपको पता है कि आपको कभी भी कोई करंट नहीं लगता है। आप मटेरियल को टच भी करते हो तो आपको कोई करंट फील नहीं होता है। लेकिन अगर एक स्टेप और आगे बढ़ा जाए, इसी मटेरियल को आप जोड़ दें किसी वोल्टेज सोर्स के साथ, मैं अलग से बना देता हूं ताकि हमें यहाँ पर क्लियर ये नजर आता रहे और इसका बिहेवियर भी नजर आता रहे। और से देखिएगा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे अपने आप को जस्ट लाइक योर ब्रेन ये यूनिडायरेक्शनल कर लेंगे, ये अपने आप को एक डायरेक्शन में लाइन कर लेंगे। मसलन एक का मुंह इधर था, दूसरा इधर था, पहले तीसरा इधर था, लेकिन जो ही आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट की है तो ये क्या करने लगे हैं, दे आर अलाइंड इन अ सिंगल डायरेक्शन। ये इस वक्त सिंगल डायरेक्शन में होते हैं। यहां पर इनको क्या होता है, जब ये मूव करते हैं सिंगल डायरेक्शन में तो दीज आर ड्रिफ्टेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। इस वक्त इनकी वेलोसिटी एक बहुत कम सी होती है, एक छोटी सी वेलोसिटी के साथ ये ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, ये पुश हुए जा रहे होते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन इन चार्जेस की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी। और इस वक्त इनकी जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का को अब आप डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ द particles of a conductor opposite to the direction of electric field। opposite to the direction of electric field में जो भी किसी कंडक्टर की नेट वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी अमाउंट जो है वो बहुत कम नोट की जाती है। ये है आपके पास 10⁵ मीटर -5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी जो है आपकी यहाँ पर होती है। अलबत्ता इसके बारे में दो चीजें यहाँ एक्स्ट्रा बता दूं आपको, ये भी दो फैक्टर से अफेक्ट होती है। ये वेलोसिटी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या डिक्रीजिंग पोटेंशियल एंड डिक्रीज। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हम पोटेंशियल को या वोल्टेज को देख लें। मैंने अगर पहले 5 वोल्ट लगाई है और फिर मैं इसी को 10 वोल्ट कर देता हूं, आपसे सवाल है कि ये क्या होगा, क्या ये 10 वोल्ट जो होगी ये ज्यादा फ्लो करवाएगी या 5 वोल्ट। जाहिर बात है जब आपकी एनर्जी ज्यादा होगी तो इनकी थोड़ी सी जो है वो वेलोसिटी में चेंज आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने से, बहुत ज्यादा वोल्टेज देने से, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में थोड़ी सी वेरिएशन आती है। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे मटेरियल को हीट अप करें या किसी तरीके से इसको हीट अप करने की प्रोसेस बनाएं, तो उस वक्त भी यही होगा कि ये मटेरियल के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये कोशिश करेंगे कि दौड़ना शुरू करें और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और इस वक्त भी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ भी चेंज की जा सकती है। बट नॉर्मली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी जाती है वो आमतौर पे 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। में एक बार फिर बता देता हूँ समरी, और फिर आज के लिए इतना ही काफी है कि हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि जब मेटल कंडक्टर पड़ा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी कंडक्टर को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो ये सारे यूनिडायरेक्शनली अलाइन होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जब ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो उस वक्त इन कंडक्टर्स का जो चार्ज होता है वो इन कंडक्टर्स की वजह से एक वेलोसिटी इनकी होती है और वो वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है ये आपको अच्छी तरह पता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में छोड़ेंगे तो डेफिनेट बात है इसने हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होता है। और इस वक्त इनकी जो वेलोसिटी होती है इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। डिफाइन भी यही करते हैं, वेलोसिटी of the free electron inside a conductor opposite to the direction of electric field is known as drift velocity. So I hope you have understood the case और इस नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इन सारी चीजों को रिकॉल कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।